हेलो एवरीवन। आज हम जो है डबल मॉड वाली इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में लास्ट में कुछ जो है स्पेशल क्वेश्चंस भी होंगे, तो जिसके साथ हमारा जो मॉडुलस इनइक्वालिटी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें क्या है, मॉड एक्स माइनस 5 प्लस मॉड एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 7। अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे। 5 एंड -4 हैं, तो -4 और 5। देन अब यहाँ पर इन दोनों के साइन चेक होंगे। ठीक है, ये मॉड जो है 5 के बाद पॉजिटिव रहेगा, तो फर्स्ट वाले का ये फर्स्ट साइन हो गया, और 5 से पहले ये कहीं पर भी हो ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, फिर सेकेंड वाले का साइन देखते हैं x प्लस 4 का। ये -4 के बाद पॉजिटिव रहेगा, मीन्स यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, और -4 से पहले ये माइनस ऑफ x प्लस 4 देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों के साइन लिख लिए। याद रखना, ये फर्स्ट वाला साइन फर्स्ट वाले मॉड के लिए, सेकेंड वाला सेकेंड वाले मॉड के लिए है। ठीक है, तो अब बस क्या करना है, फिर से केसेस में डिवीजन करेंगे। तो जब x क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू -4 है, तो उस केस में दोनों ही माइनस के साथ आएंगे, तो माइनस ऑफ x -5, ठीक है, और प्लस माइनस ऑफ x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं एक कंप्लीट लिख रही हूँ, बाकी के हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, तो ये -x प्लस 5 और ये -x -4 लेस देन इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -2x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 7, दैट इज -2x इज लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। ये कह रहा है कि लेस देन और इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। वो वाले सोल्यूशन एक्सेप्ट करेंगे जिसमें लेस देन इक्वल्स टू -4 आए, सॉरी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 होना चाहिए। तो देखो सोल्यूशन आ रहा है ये, लेकिन डोमेन है आपकी ये इस केस की, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में जो सोल्यूशन है वो 5 आएगा। ठीक है, एम्प्टी। देन सेकंड केस है -4 और 5 के बीच में। अब -4 पर इक्वालिटी फर्स्ट केस में डिस्कस हो चुकी है, तो अब हम 5 पर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला जो है माइनस रहेगा, सेकंड वाला जो है वो प्लस का रहेगा। तो यहाँ से 9 लेस देन इक्वल्स टू 7 विच इज़ फॉल्स। सो इस केस में भी सोल्यूशन क्या आ गया, एम्प्टी। तो केस 3, इसमें क्या है, जब x ग्रेटर देन 5 है। अब इक्वालिटी यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है, तो यहाँ पर सिंपली ग्रेटर देन 5, तो दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं। x लेस देन इक्वल्स टू 4 आ गया। ये कह रहा है ग्रेटर देन 5 वाला एक्सेप्टेबल है, ये कह रहा है सोल्यूशन ही x लेस देन इक्वल्स टू 4 आ रहा है, तो इसमें भी क्या आ गया, एम्प्टी 5। और फाइनल सोल्यूशन जो है वो तीनों की यूनियन होगी, दैट इज S1 यूनियन S2 यूनियन S3 विच इज़ 5। ठीक है, तो इस केस में 5 सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अगेन -2 और 1 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब 1 के आगे ये पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर 2 के आगे ये पॉजिटिव, -2 के आगे ये पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। अगेन x लेस देन इक्वल्स टू -2 के लिए ये -x प्लस 1 और -x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x लेस देन इक्वल्स टू -2 आ गया, तो ये भी डोमेन के अंदर ही आ रहा है, दैट इज -2 यहाँ -∞। ये इसका सोल्यूशन बन गया। सेकंड में देखते हैं कि जब x ग्रेटर देन -2 होगा बट लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, तो -x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 विच इज़ ट्रू। तो इस केस में सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे इसके सोल्यूशन। ठीक है, और जब x क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, उस केस में x -1 प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, दैट इज 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ग्रेटर देन 1 वाले एक्सेप्ट करने हैं, तो 1 से
लेके इनफाइनाइट तक इक्वालिटी नहीं कर सकते फिर, क्योंकि डोमेन ही ग्रेटर देन 1 है। तो S1 यूनियन S2 यूनियन S3, तो तीनों की रियल्स के साथ यूनियन, तो कंप्लीट रियल ही आ जाएगा, तो इसमें R सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये है ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये x के आगे जो भी है, चलो इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं निकालने की ज़रूरत। तो देखो कैसे करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फिर से लिखेंगे। एक तो 0 आ गया और एक आ गया 3/2। ये फर्स्ट वाली 3/2 के आगे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, ये x के आगे 0 के आगे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अगेन केस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, -2x + 3 -x लेस देन इक्वल्स टू 3। तो -3x लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है लेस देन इक्वल्स टू वाले एक्सेप्टेबल है, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पर 5 आ गया। सेकेंड में चलते हैं, तो x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 3/2, तो ये माइनस का 2x + 3 और प्लस x, सॉरी माइनस ही रहेगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो लेस देन इक्वल्स टू 3, दैट इज -3x + 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 -3x लेस देन इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 0 से बड़े 3/2 से छोटे, ठीक है, तो ये 0 को इंक्लूड कर रहा है, इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि डोमेन में नहीं है, तो 3/2 क्लोज्ड तक आ जाएगा क्योंकि इस पे इक्वालिटी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन नंबर 2। देन थर्ड पे चलते हैं, जब x क्या है ग्रेटर देन 3/2, तो उस केस में क्या आ जाएगा, 2x - 3 और प्लस का है तो -3 -x लेस देन इक्वल्स टू 3, तो x लेस देन इक्वल्स टू 6। इट मीन्स 3/2 से लेके 6 क्लोज्ड तक, डोमेन कह रही है 3/2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है लेस देन इक्वल्स टू 6, तो दोनों की इंटरसेक्शन क्या कहेगी, ओपन 3/2 क्लोज्ड 6। अब तीनों की क्या कर देनी है यूनियन, तो S1 यूनियन S2 यूनियन S3, तीनों सॉल्यूशंस की। ये 5 ये ओपन 0 से क्लोज्ड 3/2 मीन्स 3/2 इसमें इन्वॉल्व है, ये ओपन से लेके 6, तो ओपन 0 से लेके क्लोज्ड 6 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है इस तरीके के क्वेश्चन में सेम है, x + 3 और इसको बस इधर ट्रांसफर करेंगे तो ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए -3 एंड 1/2, ये 3 के आगे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और ये 1/2 के आगे पॉजिटिव बाकी पीछे नेगेटिव, तो x लेस देन इक्वल्स टू -3 पे -x -3 और माइनस माइनस ये प्लस हो गए, तो ग्रेटर देन दिस, तो x -4 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 4। ये कह रहा है लेस देन इक्वल्स टू 3, ये कह रहा है ग्रेटर देन 4, तो इसमें एम्प्टी आ गया। नेक्स्ट केस में अगर x ग्रेटर देन -3 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 है, तो ये x + 3 और माइनस ये प्लस हो जाएगा और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 3x + 2 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -2/3, तो -2/3 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है -3 से बड़ा होना चाहिए, तो -2/3 से लेके 1/2 क्लोज्ड आ जाएगा, यहाँ पर ओपन आएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ना -3 और 1/2 और यहाँ कहीं होगा आपका -2/3, डोमेन कह रही है इससे बड़ा, ठीक है, और सिर्फ यहीं तक जाना है 1/2 तक, ये ओपन है ये क्लोज्ड है, ये डोमेन हो गई, और सोल्यूशन जो आया है वो इससे बड़ा आया है, तो हम ओपन ये लेंगे और सिर्फ क्लोज्ड इंटरसेक्शन वाला 1/2 तक, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि जब x ग्रेटर देन 1/2 है, तो उस केस में दोनों पॉजिटिव, तो x + 3 - 2x + 1 ग्रेटर देन 0 -x + 4 ग्रेटर देन 0, तो x लेस देन 4 आ गया, ठीक है। 1/2 से बड़ा 4 से छोटा, तो इंटरसेक्शन पर ये आ गया S1 S2 और ये S3, तो S1 यूनियन S2 यूनियन S3 चाहिए, यहाँ पर 1/2 इन्वॉल्व है, तो ओपन -2/3 से लेके 4 क्लोज्ड तक, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ध्यान रखना जब केसेस में ले रहे हो तो इंटरसेक्शन लेनी है डोमेन के साथ, फाइनल सोल्यूशन यूनियन के साथ।
देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। तो देखो मॉड ए प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है, लेकिन इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब ये क्या होगा, ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। कैसे, जैसे सपोज मेरे पास ए और बी की वैल्यूज़ हैं, मैं इसमें रखते जाऊँ, एक मैंने -1 और 2 रख दी, ठीक है, दोनों मैंने ओपोजिट साइन रख दिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा -1 + 2 और इधर -1 + 2, ये बन गया 1 और ये आ गया 1 + 2 विच इज़ 3। तो ये लेस देन और इक्वल्स टू आ रहा है, लेस देन आ रहा है इस केस में, 1 इज़ लेस देन 3, तो ये तो नहीं आएगा इक्वालिटी वाले केस में, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर रख दिया 1 और 2, ठीक है, दोनों के अब साइन मैंने सेम ले लिए, ये ओपोजिट साइन वाला, अब ये सेम साइन वाला, दोनों के पॉजिटिव अगर लेके चले तो 1 + 2 और 1 + 2, तो इसमें जो है इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। इस केस में देखो इक्वालिटी होल्ड कर रही है। अगर मैं दोनों ही नेगेटिव ले लूँ, तो दोनों नेगेटिव अगर लेंगे तो देखो क्या होगा, -1 -3 और यहाँ पर -1 + -3, तो ये -4 और उसका मॉड पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव, इस केस में भी इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। दोनों सेम साइन के होंगे, अगर दोनों अपोजिट होंगे, अब यहाँ पर मैंने ए नेगेटिव बी पॉजिटिव लिया था, आप रिवर्स कर लो, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव ले लो, तो फिर भी इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो कहने का मीनिंग ये है कि दोनों अगर सेम साइन के होंगे तो तब ही इक्वालिटी होल्ड करेगी। अब ये दोनों सेम साइन के हैं तो a × b का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और अगर ये दोनों सेम साइन के हैं तो प्रोडक्ट करने पर फिर से माइनस हट जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि इक्वालिटी कब होल्ड कर रही है, जब दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर उससे बड़ा हो, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी के बेस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, लाइक मॉड x - 1 + 2 - x = 1 है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो या तो चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों का जो सम है वो ये राइट हैंड साइड बना रहा होगा या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x - 1 + 2 - x करके देखो, तो ये क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, इट मीन्स ये राइट हैंड साइड दे रहा है। तो मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकती हूँ, मॉड x - 1 + 2 - x मॉड इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं x - 1 + 2 - x, तो ये बन गया मॉड a + मॉड b इक्वल्स टू मॉड a + b। तो ये कब होल्ड करेगा, जब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इट मीन्स कि जब x - 1 × 2 - x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और अब इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो 2 के आगे जो है इस पे कोई भी नंबर रखोगे तो ये पॉजिटिव आ गई, और ये 3 रखने पर, मान लो मैंने 3 रख दिया 2 से बड़ा नंबर, तो ये एक पॉजिटिव आ गई और दूसरी क्या आ गई, नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, और क्योंकि यहाँ पर इवन पावर कोई नहीं है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए था, वो किस में आएगा, 1 और 2 में, ठीक है। इस तरीके से एक जो है लास्ट वाला साइन चेक कर लेना है, बाकी जो है जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया था उस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मेन बात है कि हम इसको भी a × b मॉड जो है a × b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की हेल्प से चेंज करके सिंपल इनइक्वालिटीज़ में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब सपोज कि इसी क्वेश्चन को आपको मैं चेंज कर दूं, जैसे मॉड x - 1 + x - 2 = 1 है, अगर ये क्वेश्चन है। तो अब देखो कि ये जो x - 1 और x - 2 है, इसको ऐड करके 1 नहीं बन रहा इस टाइम, माइनस करने पर ये 1 देगा, ठीक है। तो माइनस करने पर अगर 1 दे रहा है तो आपको क्या करना है, जस्ट इसको मॉड के अंदर ही रिवर्स कर लेना है। मीन्स मॉड में तो साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसको मैं 2 - x लिख सकती हूँ। तो अब क्या होगा, अब इन दोनों को ऐड करने पे ये बन जाएगा, ठीक है। अगर
कहने का मीनिंग ये है कि सब्ट्रैक्शन पर बन रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बन रहा है, तो आपको एक को ऐसे रिवर्स कर लेना है जिससे कि ये एडिशन में ही कन्वर्ट हो जाए। तो अब कन्वर्ट हो गया तो ये क्या बन गया, मॉड ए प्लस मॉड बी। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम 1 को लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स, ठीक है, इन दोनों से। तो ये बन गया मॉड ए प्लस बी। तो यहाँ से ए बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगेन वही चलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स 1 एंड 2 आ जाएंगे, और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इक्वल टू होने की वजह से क्लोज्ड आ रहा है, ताकि यहाँ पर इन दो नंबर्स को जब रखोगे तो इक्वल्स टू 0 देगा, तो इसमें ये सोल्यूशन बन जाएगा। तो ऐसे आप बस अगर सब्ट्रैक्शन बन रही है तो इस तरीके से आप इसको चेंज करके प्लस में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लग जाएगी। नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो कि ये एडिशन से बन रहा है या सब्ट्रैक्शन से। तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स है, ये है 2x माइनस 2। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये तो नहीं बन रहा, ठीक है, ये तो नहीं बन रहा। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं माइनस 2x प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल आपका इस राइट हैंड वाला बन जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये सब्ट्रैक्शन के साथ बना है। सो वेट, इट मीन्स कि ये सब्ट्रैक्शन के साथ बना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया मॉड ए प्लस मॉड बी, और ये मॉड ए माइनस बी है। आपको इसको रिवर्स साइन में लिखना पड़ेगा। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मॉड, और ये रियलिटी में क्या है, 2x माइनस 2 का मॉड। तो मैं इसको अगर उल्टा लिखूंगी तो 2 माइनस 2x बन जाएगा, और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो गया। अब देखो ये फिर से चेंज हो गया एडिशन में, इनको अब ऐड करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। ऐड हो गया तो इसलिए ए डॉट बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2 माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 आउटसाइड, तो x इंटू एक्स माइनस 1, ये फर्स्ट का हो गया, और यहाँ से 1 माइनस एक्स हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स 0 और 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब 1 से बड़ा नंबर रखने पर क्या होगा, मान लो मैंने 2 रख दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल माइनस आ गया। यहाँ पर 1 क्योंकि देखो इवन है, इवन में मीन्स 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस, इट मीन्स यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा और यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 एक बार आ रहा है। तो अब क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से 0, और इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब आप 0 रख दोगे, ठीक है। तो ये सारा इसका सोल्यूशन बन जाएगा। सो आई होप कि आपको ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करनी आ जाएगी। नेक्स्ट है जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको देखते हैं कि ये कैसे बन रहा है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये मॉड ए हो गया, ये मॉड बी हो गया, और ये मॉड ए प्लस बी है। तो एक को हमें चेंज करना पड़ेगा ना, तो क्या करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस ये 3 माइनस 2x लिख लेंगे, ठीक है। अब ये पहले सब्ट्रैक्शन के साथ हो रहा था, अब आप इसको ऐड करके देखो, तो अब ऐड होके हो जाएगा, ठीक है ना। तो एडिशन हो गई, इट मीन्स कि ए डॉट बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 और 3 माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट ए का आ गया 0, फिर आ गया 3/2, और फिर आ जाएगा 2। 2 से बड़ा नंबर रखने पर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और मान लो यहाँ 3 रख दिया तो ये नेगेटिव बना देगा। तो माइनस प्लस माइनस
प्लस, क्योंकि कोई भी इवन पावर में नहीं है तो साइन चेंज होंगे। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो माइनस इन्फिनिटी से 0, यूनियन 3/2 से 2 आ जाएगा और 2 भी क्लोज्ड आएगा क्योंकि इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो इस केस में ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस थे, तो ये मॉड वाले में कंप्लीट करने थे लेकिन ये इसमें अभी करवाए जा रहे हैं। सो देखते हैं, अगर आपके पास ये मॉड x-1 2 3 4 दे रखे हैं, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 1 2 3 और 4 लिख लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिए, ठीक है। अब इनका मीडियन लेना है, तो मीडियन आपको सॉल्व करना आता होगा। जैसे ये अब मेरे पास क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, टोटल इवन नंबर है, तो ये दो वैल्यूज़ की एवरेज जो होगी इसका मीडियन होगी। तो मीडियन क्या आ जाएगा, 2 + 3/2 दैट इज़ 5/2। तो मीडियन पर ये मॉड जो है आपको मिनिमम वैल्यू देगा। तो क्या करना है, 5/2 - 1 प्लस 5/2 - 2 प्लस 5/2 - 3 प्लस 5/2 - 4। बस इसको सॉल्व कर दो। 3/2 प्लस 1/2 1/2 3/2 आ गया, 8/2 दैट इज़ 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे अभी ये ऑड नंबर्स हैं, लाइक मिनिमम वैल्यू इसकी निकालनी है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर, तो जब ऑड है तो मीडियन यही बन जाएगा, ठीक है। मीडियन 9th 10th का कंसेप्ट है, ये आपको आता होगा। तो मीडियन ये बन गया, इट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू इस पर आएगी। तो 2 - 2 प्लस 2 - 3, तो 1 + 0 + 1, तो ये आ गया 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अभी जैसे इसकी सॉल्व करनी है, जैसे मान लो जिसमें वो तो सारे कांस्टेंट्स थे, अब इसमें क्या है, कुछ वेरिएबल्स इंक्लूड है। तो वेरिएबल वाले की कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ 2x - 1/2 और प्लस x - 3 और प्लस x - 1, ठीक है। 2 का मतलब 2 टाइम्स लिखना है, इसमें ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा, जैसे 2 या 3 तक आ सकता है। तो जैसे 2 टाइम्स लिखना है तो इसको मैं x - 1/2 प्लस x - 1/2 लिख सकती हूँ, और ये बन गया x - 3 और ये बन गया x - 1। अब आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स लिखो ऑर्डर में, 1/2 1/2 फिर 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ये 4 हैं, तो इनकी एवरेज मीडियन बन जाएगी। तो मीडियन क्या आया, 1/2 + 1/2, ठीक है। 3/4 आ गया, तो 3/4 पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो जिसमें मर्जी रख लो, जैसे मैंने यहीं पर रख दिया, ठीक है। 2 × 3/4 - 1 प्लस 3/4 - 3 एंड प्लस 3/4 - 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सो ये जो है आपका मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ का, या कहो कि मॉड के ये जो स्पेशल क्वेश्चंस थे, इनका कंसेप्ट यहीं तक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।